असल सच ये कि ये नहीं है कि टाटा की हाई सेकेंडरी है या डोडा की है या कोई निश्चित से ओवरऑल जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हमारे ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इदारे चाहे वो कोई भी इदारा हो तच आम महन परेशानी शुडिश परेशानी है ना। कुछ जगहों पे बड़े लोगों की गलती है, कुछ जगहों पे पेरेंट्स की और बच्चों की गलती है, मगर ओवरऑल ये वुशनिश नहीं हो। ओवरऑल जब देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, एकेडमी में एक हाल है ये ब्रॉड इसको 50 शुड के 50 बच्चे कितने एक ही रूम में 50 बच्चे थे उधर, मैंने अभी देख कर आया। पढ़ना वाले ऐसे ग्रेजुएट थे कैसे मे बी एमए भी हो सकता है, जॉब नहीं मिली तो पढ़ा रहा है, छोटी सी सैलरी में पढ़ा रहा है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मगर फिर भी हम उनसे बेहतर नहीं है। ये क्या इन दफे तो एजुकेशन ही है। गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं जिनके मुंसलिक मतलब साथ में प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट बेहतर हो रहे हैं छोटे से पैसे में, गवर्नमेंट ना। और आज ये वो सुन के आपकी वजह से एक तो नस्लें बनेंगी, दूसरा मुझे इस बात का अंदेशा रहा है कुनमा कैसी गवर्नमेंट इदारा गैसन बाद और जिसके जिम्मेदार शायद हम ही लोग होंगे, शायद में भी मुझे लगता है कि जब रोज रोज हंगामा होगा, फेलियर होगा, गवर्नमेंट को मजबूरन कोई नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सॉरी प्राइवेटाइजेशन जैसे बिजली के निजाम में ये लोग काम कर रहे हैं। हमें बेहतर करना पड़ेगा गवर्नमेंट इदारों को ताकि गरीब गुरबा बच्चों को लोगों को फायदा हो। ये हमारी मजबूर, ये हमारे कानों पे। इस वक्त आप टीचर हो, लेक्चरर हो, ठीक है, लेकिन आपका बच्चा कल फार्म नहीं भर पाएगा, आपके बच्चे का बच्चा भी फार्म नहीं भर पाएगा जब ये इदारे ही ठप हो जाएंगे। तो है समझ, आप समझ रहे हो मेरी बात? ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये सुन के इसको छोटे से उसमें नहीं लेना है। आपने ये सोचना है आपको जॉब है लेकिन आप अपने बच्चे को भी जॉब चाहते हैं, मरतमिस कैद में उसको कहां मिलेगी? और ये ऐसा सिस्टम हो रहा है देश के अंदर, ये कारण सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम हो रही कि गवर्नमेंट इदारे जहां लोगों को फायदा देने के लिए थे वहां से फायदा नहीं हो पा रहा और पश्चिमों मजबूरन ये चीज करें। और जैसे कल की डेट में ऑर्डर भी आया है, आपको पता है कमिश्नर सेक्रेटरी ने निकाला है, वहीं कैसे ना प्रमोशन सर्विस पे परफॉर्मेंस बेस है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपका मैसेज भी है ठीक है, माशरे में एक टीचर का विकार बहुत बड़ा है, लेकिन उस विकार पर बैठकर उसके विकार से पता चलना चाहिए गासन क्या श्लोक क्या। अगर प्राइवेट एकेडमी मुहिम रुचि पढ़न वजह क्या है, हमने टटोलना है, झंझोड़ना है अपने आप को, वो भी टांटा के ही बच्चे हैं अच्छा ना। तुम तेजी गामन हिंदी शुड एकेडमी पढ़े तुमसे साइंस शुड पढ़न के क्यों? कमी है, कमजोरी है, उसको ढूंढो और अपने वक्त को कीमती बनाओ। और आपको फख्र होना चाहिए, जैसे हमारी मुलाकात एक वक्त में हुई थी, आपको याद है, लेकिन यहाँ के लोग भी याद करने चाहिए कि फलाने दौर में फलाने टीचर थे और हमारे बच्चे स्टूडेंट थे और उन्होंने बेहतर किया। नतगो वक्ता जाय सुन कर तो लगी दोहा है शुडन होती नेरस दोहा है पातियल ब्रोट है से उधर कुछ हासिल नहीं हो, क्या फायदा? कि फायदे क्या? वक्त को कीमती बनाना है और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस बात। ऐसी योता बैने दाश्तो चार आप बैठ ही रहे हैं तो मेहनत करेंगे, चाहे बुच्छों से मैं ले, मेरे अलावा बहुत हैं, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं मेहनत कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे जिम्मेदारी है। बुच्छुस दबन हाथ रात लेगतन दो लेगतन कुन मेन से गेस्तन के बात है ना, कोशिश तो कर रहा हूं ना। प्रायनो गुन कर सुच ज्ञावन और हकीकत है, मैं मसले उठाता हूं, लोग दबन वनन जो, लेकिन उन मसलों का हल अगर महीनों के बाद होता है मैं कामयाब होता हूं। अगर हम मेहनत करेंगे वो रंग लाते हैं। अगर है ना वावन रोदस मंज आधा हवा येवन सवन डाकन हवा तिशवन डाकन, लेकिन एक जमाने में हमको बीज सूखे में बोना पड़ता है क्या, और वो बीज हमारी नई नर्सरी है, नई जनरेशन है, और उसका बेड़ा हमको उठाना है। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। वो गणित मास्टर गवर्नमेंट मुलाजिम सालन और ड्यूटी गवर्नमेंट ने अब एक ऐसा सिस्टम निकाला लेगू बायोमेट्रिक, ये इस का ये इज्जत का काम है।
मतलब बांध के रखना मुजोरस्त है ना। लेकिन गवर्नमेंट मुलाजिम को बायोमेट्रिक करो केज, क्योंकि पता है ये भागता। अपनी मतलब जिम्मेदारियों से भागना साफ बात है कि हम माशरे में क्या मुकाम रखते हैं, क्या माशरे। देखो मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूं और ना मेरा ये है। मैंने आज भी एक बात बोली, ये चुताई कुक सुखजा काम कर। कितने बच्चे हैं आपके पास? उसकी तनख्वाह 14 रुपए दिन की। कितनी कितनी 14 रुपए, 14 रुपए है, 14 रुपए। ये तो अगर जोत्र बादम तो लो सोर, ये मैसन 10 रुपए मैसन ना। 4 बादमों की कीमत लगा लो कि एक यहां पर काम करता है। अगर सो एक दो ये न बनाए, बताओ आप ही क्या बताओगे? तो सुनन केड़े इस्लाम आप बताओगे, क्योंकि आप बड़े माशरे के बड़े लोग हैं। ये नहीं सोचोगे कि हाँ तो एमएस में 14 रुपये से दो क्या कि 15 मैशन पाता तिम तीस कोक लेके कहता तिमन देता क्या ना देता 100 5 रहा। वो भी हम जैसे लोग हैं। अगर उनसे हम काम लेना चाहते हैं तो बताओ फिर हम क्या कर रहे हैं? अगर तुम इस बात बनाने जिम्मेवारी से लियो गया सारी संदस बुतिस बैठ शेर दिखे नमाज क्या ना। लेकिन अगर हमें जिम्मेदारी दी है तो हमें भी तो पढ़ाना है। सोन आउटपुट भी कैसे यार उन्हें, ठीक है। और उसके लिए मैंने ये सोचा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अच्छी बात है, पॉलिसीज लानी चाहिए, मगर जमीनी सतह पर उसे इंप्लीमेंट करने के लिए मैं एक कोशिश कर रहा हूं। बुच उस दफन एक्शन नर्सरी वैल हमारा गवर्नमेंट इदारों में क्या होता है, ये चीजें लेक्चरर सब ये दैट बुकेज पढ़ना हो नर्सरी वैल, लेकिन वही बच्चा कल को बड़ा बनेगा। हम नहीं पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को। यू सी या सुकुलेशन इवन ऐसा ना एसोसिएशन 8 9 10 तिमन कैसे ना तिमन कहती है ये ना हमें बनाई। और एकेडमीज के अंदर ये इनकी एक पॉलिसी है। जैसे हमने दिल्ली के अंदर एजुकेशन के सिस्टम को अगर बदला है, हमने वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन छोटे बच्चों से स्टार्ट की। इसलिए लेक्टन शिडन हाउन वो जो नए किस्म की वो जो वहां पे उनके खिलौने ये वो डिजिटल तरीके से हमने छोटे बच्चों को पढ़ाया, ताकि छोटा पढ़ेगा वही कल को 5th में होगा, वही कल 10th में होगा। ये तैसनो खबर कहते गम दादा वेरी बाबा वेरी कहते गई ना। लेकिन वही अगर आपने फर्स्ट में उन बच्चों को पढ़ाया होता आज वो टॉपर होते। तो पढ़नो तन दो दवेरी बोट तिमन धही देन न बने तिम धही वेल न बने यम धही वेल। तो है समझ, अगर उन 10 सालों में आपने पहले छोटे वाले उस पर फोकस किया होता ना बेसिक एशे, और ये कंफ्यूजन खत्म करना। आप देख लेना एकेडमीज के अंदर किन बच्चों को फोकस किया जाता है। लेक्टेन स्टूडेंट किम स्थावनता में नर्सरी कहता बलाई ये वो तेज चक्राकड़ावन ताकि तमिज गैस तेजियो इसकी जबन दही में वॉल पैड सुकैत पैड और वो हमसे बेहतर हो जाते हैं। तब ना अशु खबर के कोई नहीं है, बस थोड़ा सा सिस्टम बदलना है। बड़े आदमी को छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। मैं सुन लगा मार्जिना इसका तलाश मतलब नहीं छोटे वो जिनको हाँ बस मगर सीआरसी को परसों ही हमने मैं वो नहीं कह रहा हूं मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका काम है, बट मैं कह रहा हूं कि आप हाँ जैसे अपने बच्चे हैं ना कितना लाड प्यार तिमन जुत्ती ही करो। और जब आप उस नस्ल को छोटी नस्ल को पढ़ाओगे ना, आपको फिर पढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर तो 2 जोरन वेरियंट सो पढ़ना ही हो ना, अगर मैं लिख के दे रहा हूं आपको, जितना फोकस आप ऊपर कर रहे हो ना अगर उतना। और एकेडमीज का देखो उनका आउटपुट क्यों है, वो सिर्फ वो प्राइमरी एजुकेशन को है ना उनकी टारगेट है वो। जैसे मेरा एक पॉलिटिक्स का एक टारगेट, मुझे पता है मैंने किन किन चीजों पे काम करना है, कुछ उसना तो खोर डालना। मुझे पता है जो माशरे की जरूरत है, और ये भी जानते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी, बच्चे की बेहतर एजुकेशन कैसे होगी, और इन्होंने उस चीज को पकड़ा है। इस किचन है रेट एच दबन इस पढ़ना हूं दही में वाले इस पढ़ना हूं रेट ना उसको कैद कर तब इस बरतो क्या सा उसको जब नहीं घुसेगा ही नहीं। हमारा बच्चा जो है वो सेंटेंस नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसने पहले पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो छोटे लेवल पर देखो अभी जो हुआ वो हुआ, मगर जो नई जनरेशन है उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है ठीक है। बस इमचाओ क्या कहा था भुवनों में गंड थाना जो पान देखो मैं भी आऊंगा बोलूंगा ये वो सगई है ना। अपना जमीर होना चाहिए, और आपने ऐसी एजुकेशन देनी है जैसे मुझे पढ़ाया है ना, कुछ पेन वस्तादन जानन
और दिल से वो लोग पढ़ाते थे, है ना। अपना समझते थे, चितपुर में पढ़ा है ना, कैसे पढ़ाते थे अंद्रे सनन कड़के इसे दपन आता दो नेरा समझ वाला है इसे में दो लाइक दो अच्छन लागू। आज का मजदूर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बेहतर है, जाओ वो देखो अपनी परफॉर्मेंस देता है, मिस्त्री दिवन पाने परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट मुलाजमत चन टेंशन सुसो दो लाख दपन लगी चुस दोहा कैसे बज कंपनी से चुस लाखन दोहा तो बस सब कंपनी चक्का इधर की क्या प्रोजेक्ट और किश्तवाड़ ते ना तुमचे गारन मज खेवन तनखा हज लगे था लगना तिछुन करो। हमने प्रोग्रेस पे काम करना है, बेहतर पे काम करना है और अपने जमीर को जगाना। अगर आपका जमीर नहीं जागेगा पक मैं सादा आप शीशी का था क्या नाते के बुतोस एमएलए बने मत हमास हाला गैर मैं को मजबूरी और घर में इस वक्त मुझे कोई नहीं है, ठीक है दमार दे रही जरूरत कैसे ना जरूरत है ना जरूरत खिला लिया है मगर लड़की से 12 तक हम बच्चे हमारे पास बाथरूम नहीं है, बड़ी चीज मतलब हम तो मैंने तालिब को बोला था गैस वगैरह सिर्फ इस्तेकाल बड़े एक लड़के स्मार्ट बोर्ड दिया था ना मैंने, स्मार्ट बोर्ड भाई छो ऑलरेडी ना आईसीटी लैब नहीं है तो सोनो मेन गेम कहने ना उसाई पारसो ono उसाई चलाओ वो ही ना तो चलाया नहीं ना आपने तो दो नहीं उसको देखो क्या करना मैं दे दूंगा, ठीक है मर सुध के रून शुरू वो मैंने बोला वो मैं आपके होते हुए मैं करूंगा फिर कभी नहीं मिलेगा नहीं मैं वो करूंगा, मैंने बोला वो मैं दे दूंगा, कोई प्रोग्राम में आज मैं वो दे दूंगा, ठीक है। ये था जी सो कहता है लैब एक काम करना वही स्मार्ट बोर्ड और जो पुराना है उसको भी रिपेयर सुना चलो अच्छा चलो क्वालिटी वाला दे देंगे, ठीक है ठीक है मगर ये बोनो में टिक कर दो नाचन फायदा क्या ना प्राइवेट चीज रन हो तो सहाल है मैं लगन गवर्नमेंट इस काम कोई भी हो रहा बड़ी ओपन नहीं कर खास है बंदे के में इस बंदे को बोला 20 मतलब आपके बंदे जो है रेडी वो तो इंशाल्लाह कभी नहीं हटेंगे लेकिन बीच में रहेंगे। हाँ हाँ चलो मैं देखूंगा क्या मैसेज अब कारा ठीक है बनाओ जरा ये बनाओ मैसेज ठीक है भाई में क्लास के भाई में कला बोन हेरे 12 ओहो अच्छा मुबारक मुबारक इस फिट की बिल्डिंग मत ना अच्छा गुड आफ्टरनून बैठो 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 अच्छा क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या पढ़ा आपने? हाँ बोलो जरा पिछली बारी वो 10th में टॉपर कौन रहा है 10th में? हाँ? नहीं 10th का ही पूछे 10th किया है तभी तो 12th पहुंचे हैं। थोड़ा आप बाकी लोग बाहर ही निकलो जरा बाकी नेहरू नेवरे जरा बाकी नेहरू नहीं ये जो अब तो दुकान सुन ठीक रोजन जाओ जरा जाओ जरा जाओ 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 अच्छा
10th में किसने सबसे ज्यादा वो मार्क्स लाए हैं? आपने? शाबाश। कितने आउट ऑफ 500 600? अच्छा पढ़ो जरा कहीं पे भी। It is difficult to give a simple, comprehensive definition of pollution. The word pollution comes from a Latin word pollutus, which means made foul, unclean, or बैठ जाओ बैठ dirty. जाओ Air pollution may be बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा इधर पढ़ो आप जरा, पढ़ो कहीं वो आश्रय जरा जरा तरह खुल डुल पढ़ो जरा। air pollutants, source and types. And air pollutants is an airborne solid, liquid, or gas present in such a concentration in the atmosphere that may cause adverse effect on humans, wildlife, vegetation. बैठो बैठो पढ़ो जरा। Air pollution sources and types. Impact of air pollution on environment. Controls of air pollution. Gases and particulate matter. Noise pollution sources and effects on health. Controls of ठीक है शाबाश। सब पढ़ो आप जरा, इधर पढ़ो bubbles, iron, जरा तरह वाश तरह जरा जोर से पढ़ो तभी जरा। water pollution, air changes, air disturbance, plant air conditions, from humans because and industries sets the deals caught in आप पढ़ो जरा, आप पढ़ो जरा ये वाला जोर से wastewater is stable especially but not air especially from ठीक है। अच्छा बेशुका हम तो अच्छा ना कोई चलो यूं जो साले जिनके क्या डिमांड करो फुल अच्छी किताब तशीन किताब है बहा है तो ये नो किताब उताब है ना के छुपे पढ़ दे waste water from plants in सब बढ़ yes, waste water is trade and supply discussed पढ़ parts that दो जोर पर जोर especially पढ़ जरा से हीरो हम से बोलते वाश का ये चल रहा है तो फ्लैश है yes, air pollution is different to give simple complex different of pollution that word of जरा करो सब जोर पर जोर politics which made for all you. पढ़ शाबाश It is difficult to give a simple कुछ भी भाई तो सुन किताब है impact of air जोर impact of air on the World Health Organization अच्छा करो जरा सब भाई ये 26 कुन खुल पहन जाए ये 3 देहन सरी क्या है 11 12 था वल्यू कुल तो जरा इन सरी एक से जाए जरा हां 11 12 हां कच हां हाल कच अस्सलाम वालेकुम ये ठीक है हाल ये छोड़ देवन से हां अच्छा
Good afternoon. Oh, ये थी बहन जरा गौर से मैं और क्या हाल है? ठीक हो? कौन सी क्लास में? बैठो बैठो बैठो। पढ़ाई हो रही है? क्या मकसद है पढ़ाई का? है? क्या बनना है? हमारी तरह कुछ करना है तो उसके लिए कुछ तो करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के कुछ होता है? कौन जाता है घर से तो उसके बाद घर में किताबें खोलता है, पढ़ता है? हा? पढ़ते हैं? अच्छा, पता करें करें पता। पढ़ो जरा, पढ़ो इधर से। In the servant Quasar's grandfather other pet also lived there, but the monkey did not. ठीक है, आप पढ़ो। ये मगर बकित वचन थोड़ नहीं ये देहनिम कोड पा। आप इधर से आ जाओ, इधर से इधर से इधर से। ये तो बस बैठो जरा। देव इमन देव वैदी वैदी जो है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो? सारे पढ़ता है ना? ये किस्में बहुत सारी है। अब आप किस नजरिए से तालीम हासिल कर रहे हैं? कोई घर में नहीं रहना चाहता है, बोलता है चलो स्कूल चलेंगे, इसी बहाने घर के काम छोड़ देंगे, स्कूल में जाएंगे, फिर क्या होगा वो नहीं। एक होता है तो बहुत कम लोग हैं, इस किस्म के लोग बहुत सारे हैं। किस किस्म के लोग? जो हमने बताया, याद रहा कुछ? क्या रहा? अलग अलग तरीके से इंसान एजुकेशन हासिल करता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा आदमी बनने के बाद अपनी जरूरियात की चीजें बड़ी बड़ी अपने पास देखना चाहते हैं, और वो भी एजुकेशन हासिल करते हैं। और दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। अगर 150 करोड़ हमारी आवाम है हिंदुस्तान के अंदर, है ना? है ना? उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो इससे हट के सोचते हैं? ये नहीं सोचते। ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं। कैसे? जो हमने बताया, पढ़ेंगे, किसी को दिखाएंगे या किसी को जलाएंगे, या खुद का अपना घर बेहतर बनाएंगे, अपना परिवार खुशहाल हो, है ना? या कोई ऑफिसर बनेंगे। लेकिन बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इसलिए पढ़ेंगे जो अपने माशरे को बेहतर करेंगे। वो इंटेंशन बहुत कम लोगों का होता है। हर कोई अपने आप के लिए करना चाहता है। कोई इसलिए नहीं पढ़ना चाहता है मैं पढ़ने के बाद दूसरे को बेहतर रास्ते पे दिखाऊं, है ना? वो बहुत कम लोग दिखते। और एक आदमी ऐसा होता है जो इसलिए पढ़ता है कि पढ़ने के बाद बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पर बदलाव लाए। जैसे मैंने एजुकेशन हासिल की, मैंने पढ़ा, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे रोजगार चाहिए, ठीक है? मैंने इसलिए पढ़ा ताकि मैं माशरे में बेहतर बदलाव लाऊं। 150 करोड़ आवाम है। कितनी? कितने लोगों को सारे लोग जानते हैं? ऐसे पॉलिटिशियन है ना? उन्होंने क्या किया है पता है आपको? वो बड़े लोग नहीं हैं। आपको क्या लगता है वो बड़े लोग हैं या हम बड़े हैं? बताओ इसके पीछे वजह क्या है? बताओ, एक मिनट, एक बताओ ना, वो बड़े क्यों हैं? एक बताओ, खड़े होके बताओ। एक जिसको बोलना है हाथ खड़ा करो, खड़े होके जो भी बोले। हाथ खड़ा करो जिसको इसके बारे में बोलना। किसको बोलना है? मतलब वो इतने बड़े लोग कैसे बने? एक मिनट, एक मिनट। आप में से आप बोल रहे थे? नहीं, आधे से ज्यादा अनपढ़ है। और बताओ कोई।
ऐसा नहीं होता है। असल में टीचर हजरात में से कोई बोले? बुझिए। हाँ, एक होता है, हाँ, जैसे मार्जी ने कहा, जैसे आप भी किसी माँ बाप के परिवार में रहते हैं ना, चाहे हर यहां सारे माँ बाप तो हैं सारे, लेकिन सब बच्चों से बराबर प्यार नहीं करते, है ना। ये बोलते हैं ये हमसाये का है, वो बोलते हैं ये रिश्तेदार का है, वो गांव का है, हमें क्या लेना देना, हम अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, है ना। वो लोग वो होते हैं जो अपने बच्चों की तरह दूसरों को भी अपना समझते हैं, वो अपने दिल को थोड़ा बड़ा करते हैं, और हम भी कर सकते हैं। बड़ा कोई नहीं होता है। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, हमें दिल दिया है, हमें सोच बख्शी है, हमें सोच को सिर्फ बड़ा करना है। अगर आप घर के बारे में सोच रहे हो, आप इलाके के बारे में भी सोच सकते हो, काम उतना ही करना है, ज्यादा काम नहीं करना है। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 10 ही घंटे काम करना है, लेकिन दिमाग बड़ा करना है, जहन को बड़ा करना है। और ऐसा नहीं है कि इस जहन के मालिक हम नहीं, आप समझ रहे हो। दिमाग को थोड़ा सा खोलना है, और लोगों की हमदर्दी, जैसे अपनों को हम देखते हैं वैसे ही दूसरे के बारे में भी सोचना है, और माशरा तब बेहतर होता है और बड़ा आदमी तब बनता है। पढ़ाई लिखाई ठीक है, ये एजुकेशन बहुत जरूरी है, और हर चीज के लिए एजुकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम माशरे में बेहतर बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे हम आपस में हैं, हम बोलेंगे इसको तकलीफ होगी, हमें क्या, उसको तकलीफ है, हमें क्या, एक दूसरे का दर्द बांटना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वो लोग बड़े हैं, क्योंकि उनका विजन बड़ा है। हालांकि काम क्या करते हैं वो नहीं, लेकिन चाहते हैं वो बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे बात करें। हमारे इलाके के अंदर आपकी टांटा की पंचायत है, कुछ लोग हैं जो वार्ड के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग जो बोलते हैं हमारे वार्ड के अंदर स्कूल होना चाहिए, वो बहुत कम लोग हैं। अगर 100 लोग हैं ना वार्ड के अंदर, 100 में से 5 लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमारे वार्ड में ये चाहिए, है ना। फिर पंचायत के अंदर वो भी 2-4 लोग होते हैं जो पंचायत के बारे में सोचते हैं हमारी टाटा के अंदर ये होना चाहिए। फिर इलाके के अंदर, आपके ब्लॉक के अंदर 2-4 लोग होते हैं जो ब्लॉक के अंदर बोलते हैं हमें ब्लॉक के अंदर ये चाहिए, है ना। उनका थोड़ा जहन बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए जिंदगी बड़ी कीमती है। आप आज यहां पर हैं, 12th में हैं, कोई 11th में है। दुनिया का दस्तूर है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं शादी हो जाती है, ठीक है, सपने खत्म हो जाते हैं, और सपने संवारने के लिए आपको ये वक्त है। कौन सा वक्त? ये दोबारा मुड़ के नहीं आएगा। आज खेलने कूदने के दिन नहीं है, आपको मेहनत आज करनी है, अभी करनी है। फिर जब आप बड़े हो जाओगे 10 साल के बाद, कोई आपको पढ़ने को नहीं बोलेगा, तो बोलेगा? तो पढ़ेंगे नहीं तो फिर, अगर बढ़ेंगे नहीं तो क्या फायदा है। अगर आपने इतना वक्त लगाया तो 5 साल आपको इतनी मेहनत करनी है ताकि जो जिंदगी आपकी आने वाली, उसके लिए आप रास्ता खोल दें। समझ रहे हो? ये घर वाले बता भी रहे हैं, उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ठंडे दिमाग से बैठ के एक जगह पर सोचो। अगर आप स्कूल आ रहे हो तो यहां से आप ले क्या रहे हो? 5, 6, 7 साल, इसके बाद कोई आपको यूनिफॉर्म में खुद को नहीं देखोगे। आपको पता है? पता है ना? फिर मेहनत करो ताकि माशरे के अंदर हमारा भी कोई योगदान रहे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन रहे, ठीक है। पढ़ोगे? अब जो वक्त बचा है इसकी हिफाजत करनी है। वक्त को जीना नहीं है, इसे बेहतर बनाना है। एक होता है ना, वक्त गुजार लिया, आए हैं स्कूल चले गए, चलो दिन निकल गया। दिन निकालना नहीं है, इसको बेहतर बनाना है, इसको कीमती बनाना है, ताकि हमने आज ये किया और कल की डेट में हम इससे ज्यादा करें, ठीक है। करोगे? ऐसे देखते हो, सुनते हो, खुश होते हो, मैं तकरीरें करता हूं। मैं तकरीरें नहीं करता हूं, मैं लोगों का दर्द बांटता हूं, और मैं अकेला हूं। मैं चाहता हूं आप लोग भी उसमें हिस्सादार बने, ठीक है, वरना ये तभी खत्म होगा, ठीक है, ठीक है। बस पाड़े दीजो वहीं दीजो ना आओ, ये दुतन भाषण लोग सोचते हैं ना, इसको तकरीर नहीं करनी मुझे। मैं बस ये बता रहा हूं कि ये वक्त है, जैसे मैं आज हूं, 10 साल 50 साल के बाद हम होंगे नहीं, लेकिन एक वक्त एक उपहास छोड़कर जाएंगे जो हमारा काम होगा, है कि नहीं। कितने लोग आए, कितने चले गए, कौन पूछता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में लोगों के आने जाने से दुनिया का पत्ता या किसी दरख्त का पत्ता फर्क ही नहीं पड़ता है। यहां तक कि परिवार को भी फर्क नहीं पड़ता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोते हैं बाद में, है ना।
तो ये सोचो कि अगर दुनिया में आए हैं तो हम क्या करके जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है और अगर इसको बेहतर बनाना है तो खुद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हुआ जिनमें योर के से तैसु पानी कायम कारण पानी दीजो। और आपको इस बार कितने बच्चों ने डिस्टिंक्शन लाई कम है कहते हो। अगर आज 5 ने लाई, 10 ने लाई, मैं कहता हूं 7.5 लाने चाहिए। और जब हम 10th में होते थे, मैं यहाँ के उस्तादा को बताना चाहूंगा, हमारा एक भाई भी है यहाँ पे, पहला बैच था। उससे पहले हमारे स्कूलों के अंदर कभी भी रिजल्ट 100% नहीं आता था, कभी भी डिस्टिंक्शन नहीं आई थी। लेकिन जब हमारा बैच आया था 2002-3 का शायद था, 2-3 का नहीं, हमारा 2-3 का था, 100% 10th का रिजल्ट हमने लाया था। कितना? जितने बच्चे थे सारे के सारे पास हुए थे। और वो पहली बार अलाका भलेस में, मुझे लगता है ठाठरी से पीछे पहली बार हुआ था। डिस्टिंक्शन पे डिस्टिंक्शन थी और 100% रिजल्ट था। और तब हमने बड़ा प्रोग्राम किया था, है ना। तो सारे भी मिलके पास हो सकते हैं, इकट्ठे सारे भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत सबको करनी पड़ेगी। और अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर कोसोगे, वक्त हाथ से चला जाएगा। फिर आप 1 साल के बाद आप यहां नहीं होंगे, फिर पता नहीं कोई कहां कोई कहां। ठीक है, और इसको बेहतर बनाओ। और 12वीं में जब आप नंबर लोगे ना, नंबर, तो आपके माँ बाप मजबूर होंगे आपको पढ़ाने में। ये नंबर ही नहीं हो फेल ऐसा तिमन का मजूर कह रहे नहीं तो दिन। तो इसलिए इस वक्त को कीमती बनाओ, बेहतर करो, ताकि वो उधार लें, कुछ भी करें, आपको पढ़ाने के लिए कहीं पे भी भेजें। ठीक है, टेंट पांचो सोजन टेंट है ये तो बोट सोज न तेली तो करतो है। ठीक है, आज सोचो करतो करो एम फेर से नंबर आए पास गए, डिस्टिंक्शन है ऐसे क्या, फिर जाके हमारा नाम रोशन होगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं दिजो पढ़े मगर इनमें ब्रोठो साइज रिजल्ट तैताज दे के मैं 2-3 महीने के बाद फिर से आऊंगा। ठीक है, मेहनत करो, पढ़े दियो। बच्चों की तरफ से कोई डिमांड है इनमें हम अच्छा, खुद भी बोलेंगे। अब बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लैब हमारे पास है लेकिन सर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का लैब ही नहीं है सर। उस चीज का भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं यहाँ पे? आर्ट्स, मेडिकल। अच्छा, चलो नहीं, वैकेंट तो ओवरऑल देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, मैं एक छोटा सा एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने वाला एक मतलब पावर है मेरे पास। नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मैं एक एमएलए हूँ। ठीक है, मैं असेंबली के अंदर बात रख सकता हूँ। बड़े लेवल पर बड़े लोग हैं, बड़ी सरकारें हैं। मुझे अभी किसी ने कहा था टीचर्स की कमी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके स्कूल में है। आप जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स देखेंगे या गवर्नमेंट इदारे देखेंगे, कहीं पर भी हमें पूरा का पूरा स्टाफ नहीं है। अब मैंने ये सोचा है, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, थोड़ा सा सोचने का मौका मिलता है और माशरे को देखकर सुझाव आ जाता है। मैंने ये कहा है कि बीमार हम यहाँ इलाकों के अंदर होते हैं, ये सब टीचर हजरात भी सुन लेना, गसन बीमार, लेकिन सारे के सारे हॉस्टल नहीं जाते हैं। गसन जाते हैं, नहीं जाते, क्या करते हैं? कुछ लोग घर के अंदर दवाई होती है खा लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग छोटे से हॉस्टल में वहां डॉक्टर को दिखाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो दवाई वाली दुकान होती है ना कहीं मार्केट में, उसी के पास कमर दर्द, दांत दर्द, काल दर्द, सौरे के हो, ये तहनाते बैठ छासन तब डॉक्टर नहीं होता है, वो दुकानदार होता है, उसी से दवाई लेके गुजारा कारण से सर। फिर कोई ऐसा केस जब इमरजेंसी हो जाता है, वो आदमी रुख करता है हॉस्टल का। ठीक, फिर हॉस्टल के अंदर जैसे आप लेक्चरर हैं, आप एक सब्जेक्ट के हैं, लेकिन यहां पर आप एक सब्जेक्ट के नहीं है। यहां पे आपने नर्सरी के बच्चे को देखना है, सेकंड के बच्चे को देखना है, 5th के 8th को। ये मजबूरी है हमारी। हम गांव में रहने वाले लोग हैं और माशरा ऐसा है कि अगर हम उससे नहीं लड़ेंगे तो ये नस्ल फिलहाल खराब हो जाएगी। वो लड़ाई मुझे लड़नी है, वो बात मैं करूंगा, लेकिन अगर उस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे तो हमारा माशरा ठीक नहीं रहेगा। उस दुकानदार का काम करना, किसका? जो सरदर्द की टेबलेट गांव में देता है,
वरना उसको डोडा जाकर भी वही टेबलेट अगर लानी पड़े तो क्या फायदा। ठीक है, अच्छुबानु सुड टीचर हो आप पढ़ा सकते हैं इनको, ये कमजोरी है या मजबूरी है, कुछ भी करके एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें वक्त निकालना है। अगर हम लड़ते रहेंगे बच्चे खराब हो जाएंगे। वो लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा, ठीक है, वो मेरा काम है और मैं जानता हूं कि वजह कहां है, प्रॉब्लम कहां है। और ये बड़े लोगों को भी पता है जो सरकारों में बैठे मिड डे मील भेजते हैं, ठीक है, किताबें भेजते हैं, लेकिन टीचर नहीं भेजे उन्हें। ठीक है, जैसे आपने जो कहा वो मैंने सुना, वो लोग भी जानते हैं, लेकिन उनको जगाने के लिए मैं जा रहा हूं। मगर जो आपका काम है आप अपना काम कीजिएगा, ठीक है इंशाल्लाह। और वो दुकानदार की तरह काम करना है, मैं समझ गया। क्या है? अच्छा, लाइब्रेरी। एंड सर क्लास 4 की हम बात करें क्लास की, क्योंकि सर हमारे असातिज़ा इकराम हम बहुत इज्जत करते हैं सर। अगर हमारा असातिज़ा इकराम आप भी इज्जत करते हैं कि यही इज्जत करते हैं? सब करते हैं सर। अगर झाड़ू पकड़े हमारे सर, हम मजबूरन सर झाड़ू पकड़ना स्टार्ट करते हैं, सफाई करना स्टार्ट करते हैं सर। यही हमारी कोई बात नहीं, चलो सफाई आधा ईमान है। अगर आपके यहाँ कोई नहीं है, नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, देखो साफ सफाई करना ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको चाहिए मैं बात कर लूंगा, फिलहाल ये लोग देखेंगे और इसमें जो आप लोगों ने बताया इस पे काम करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। जो मुझसे हो सकेगा मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आप मेरी तरफ से मुतमईन रहना, कमी मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। जैसे एक बच्चा मेहनत करता है, अगर वो सवाल ही नहीं आया एग्जाम में तो फिर क्या करेगा। ठीक है, अगर उसको सवाल ही आया तो बेवार।